वेलकम बैक। हमारा जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है कदर, उसके हम पहले ही 2 पार्ट कर चुके हैं। अब आगे आज करेंगे। अब आगे मतलब देखते जाते हैं। सबसे पहले कर्णों की नदी का उल्लेख था, फिर इसके बारे में हमने जाना था वाला केसरिया वो क्या कर रहा है, वो क्या था, घोड़े का सौदागर था। फिर बरोड़ा वो घोड़े बेचने जाता है, कोई उसके घोड़े खरीदता नहीं है। फिर एक वो यहाँ लास्ट पार्ट में देखा था कि युवान मराठा है, उसके ऊपर लेनदार की टाप आ जाती है, यानी कि वो कर्ज नहीं चुका पाता है। तो जो सेठ है वो आफत अपने सिपाही लोगों को लेकर आता है, यहाँ मारा पीटी करता है, घर का सामान बाहर फेंक देता है। केसरिया अपने 1000 रुपए जो लेके निकला था उसमें से 500 खर्च कर देते, जो 500 रुपए बचे थे वो यहाँ वो चुकता कर देता है, उसका कर्ज चुकता करके वो निकल जाता है। और फिर रनौली में अपना एक घोड़ा बेचता है। ये सारी बातों को काफी मतलब 15 साल तक बीत चुके हैं और अचानक से उसके यहाँ एक ऐसे झांकती झांझड़ी चूलती, मतलब ऐसे 10-12 सिपाही लोग आ जा रहे हैं बंदूक के साथ उसके घर पे और दरवाजा खटखटाते हैं कि वाला केसरिया है कि नहीं। अब सब ऐसे शॉक हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, 7 पीढ़ी तक यहाँ कोई भी ऐसा नहीं आया था राज्य के लोग ऐसे राजा के, और अचानक क्यों आ गए हैं। फिर वाला केसरिया उनके साथ यहाँ देखो जाता हुआ नजर आ रहा है, उसको क्यों लेके जा रहे हैं। फिर ये सोच रहा है कि भाई जो सुबह है कि जो राजा है उसके मन में जरूर कोई गलतफहमी होगी, तभी मुझे बुलाया है, उसको क्यों बुलाया है, वो उसके साथ क्या करेंगे और फिर क्या होता है तो आज हम यहाँ देखेंगे। चलो वो क्या बोलता है कि भाई घरमा तो छे पण आवशे, क्यों बोलता नहीं, वाला ની માળા પૂરી થઈ ગઈ ઉઠીને डेली આવે। वो बोल रही है कि भाई है तो घर में हूँ, तो बोल रहा है क्यों अब तक बोला नहीं, मतलब मैंने 2 बार चलाया तो आवाज उसने क्यों नहीं दिया। वाला ની માળા पूरी થઈ गई उठीने डेली આવે, मतलब वो जो पूजा करा था सती वो अब हो चुकी है, वो क्या क्या घर के दरवाजे पे आया है। तुम्हारा नाम वाला केसरिया, अब वो पूछ रहा है कि आपका नाम ही वाला केसरिया है। हाँ बा हूँ ज वालो केसरिया, तो बता रहे यस मैं ही वाला केसरिया हूँ। तुमको अभी ने अभी सुबह ने अमरेली बुलाया है, मतलब तुमको इसी टाइम पे सुबह ने कहाँ बुलाया है, अमरेली बुलाया है। माने तुमको सुबह का फरमान है, यानी कि ऑर्डर है, अर्जी आई हुई है कि भाई वाला केसरिया को अमरेली हाजिर करो। अभी ने अभी वाला केसरिया हाजिर हो, मतलब उसी टाइम पे जो केसरिया है वो हाजिर हो। अरे बाप का भूल थती लागे छे, હું તો ઘોડાનો સોદાગર સુબો મને તેડાવી ઈ માન્યામાં નથી આવતું, મેં કાંઈ રાજવો ભલો કર્યો નથી। क्या बोल रहा है, अरे बड़े आपको कोई गलत फहमी हो गई है, आपसे कोई भूल हो गई है, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, घोड़े का सौदागर हूँ, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, आपको मतलब किसी और को बुलाना होगा और आप मुझे बुलाने आ गए हो। मैंने कोई भी राज्य का गुनाह नहीं किया है, फरमान है चल, मतलब क्या बोल रहा है, ऑर्डर है चलना तो पड़ेगा। सिपाही की आंख करड़ी गई, मतलब जो सिपाही है उसकी आंखें ऐसी करड़ी हो जाती है। हेलो बाप कहीं राजा तेरा है पाछू थोड़ू ठेला से, वो क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं, राजा का जो हुक्म आया है उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, मतलब राजना तेरा पाछू न ठेला, तेरो यानी कि आमंत्रण बोलाओ। वाला है कसवाड़ू केड़ियों पहली, यानी कि जिससे बटन नहीं होता है सिर्फ बांधा जाता है वैसा केड़िया, यानी कि अभी नवरात्रि के सीजन में पहनते हैं ना, यस हो गया। माथे पागड़ी उनकी सिपाही साथे घोड़े चढ़े, मतलब कि सिपाही की पगड़ी पहनी और सिपाही के साथ निकल जाता है। जाता जाता आईने कहते हो कि सांझे पाछो वरिष्ठ बात ही करता नहीं, जाते जाते उन्हीं को इन्फॉर्म करते जाता है जो है कि भाई टेंशन नहीं लेना, शाम तक आ जाओ, उपाधि टेंशन जगदम्बा तुम्हारी प्रेयर करे, यानी कि जो माता जी है वो आपकी रक्षा करे। बपोर टाणे वाला केसरिया ने लेके सिपाही सुबह कचेरी में आगे बढ़ गया, यानी कि दोपहर के टाइम पे जो है सिपाही केसरिया को लेके अमरेली पहुंच जाते हैं सुबानी कचेरी, यानी कि जहां वो अपनी सभा भरता है वहां पे। काग घोड़े राह जोगा सुबह वाला ने पगथिया चढ़तो जोईने लूट दीधी। काग घोड़े यानी कि
ऐसे दरवाजे पे आके लगा, ऐसे था कि कब वक्त वाला केसरिया आए, कब मैं उसको मिलूं। वो जैसे ही आता है वो अपनी चेयर से दौड़ता है और उसको जाके गले लगा लेता है। दौड़ दीदी आओ आओ केसरिया बोलता, बात भरी दीदी, मतलब वेलकम वेलकम बोल के उसको हग कर लेता है। वालो केसरियो बड़ी बात जानो आ तो उसको मारी ठिकड़ी करे छे के मतलब थोड़ी देर डर जाता है कि अरे ये क्या है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या। बावू पकड़ीने પડખો પડક गादी माथे બેસાડી उसको बोलो, मतलब बावू यानी इसका जो शोल्डर है उसको पकड़ता है और गादी में अपने साथ बिठा देता है और बोलता है, केसरिया મને ઓળખ્યો, मतलब मुझे पहचाना। મનમાં થયું સુબો, મનમાં કાંઈ ગેર સુબાના મનમાં કાંઈ ગેર સમજણ લાગે છે, पर ठहरे दिल वालों हंसोए बोलियो नहीं। मतलब मन ही मन वो सोच रहा है कि जरूर इसको कोई गलत फहमी कोई लगता है, वरना वो ऐसे पूछता नहीं। पर ठहरे दिल मतलब शांत हृदय का जो है केसरिया कुछ भी बोलता नहीं है। मूंगा थઈને बैठेला वालानी घड़ी कचेरीમાં तारीफ માંડી सुबह बोलियो, मतलब एकदम मौन था केसरिया और उसको देखकर जो सुबह है वो इसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। वाला केसरिया तू तो हमारी आबरूनो रखेवाड़ छो, मतलब केसरिया तू तो वो आदमी है जिसने मेरी आबरू की यानी कि मेरी इज्जत की रक्षा की थी। ते दिवसे केड़ेथी बांसुरी छोड़ीने 500 रुपया चूकव्या न हो तो अमरेलीनो सुबो न हो। यस, ये वही मराठा जुबान है जिसके लिए केसरिया ने 500 रुपए खर्च किए थे। तो क्या बोल रहा है, उस दिन तूने 500 रुपए नहीं दिए होते, आज मैं इसका हेड नहीं होता, मतलब मैं राजा लीडर नहीं होता। हवे મને ઓળખ્યો, હું રાઘવા आज અમરેલીનો सुबो છું, बोल तारीफ शी कदर करियो। क्या बोल रहा है कि पहचाना मुझे, अब मैं वही हूँ यहाँ का सुबा, अमरेलीनो सुबो છું, बोल तारी શું कदर करूँ, मतलब तारा માટે શું એવું કાર્ય કરું, તારી શું વેલ્યू કરું પૂછે છે। મારી કદર મારે મોઢે બોલાવો એટલે હા, मतलब कि वो क्या कदर क्या है, आपने मेरे सामने बोला मेरे लिए वही काफी है, अब मैं क्या बोलूं। अरे हूँ शेर शुद्ध मराठो छू, मारो घरवाळो वखत आवे अने कदर कर्या वगर हूँ रहूं तो मलक मने फटके करे, फटिया करे। अब वो क्या बोला, आपने बोला वो काफी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या बोला, अरे अरे मैं तो शुद्ध मराठा हूँ, मतलब बहुत ही जिंदा दिल आदमी हूँ। अगर जब तारीफ करने की, कदर करने की, वापस बढ़तर देने की जब बात आए तो मैं वो नहीं करूँ तो ये जो मलक है यानी जो प्रमुल्क है मुझे फटे, यानी कि ऐसे बोल दे कि धिक्कार है तुम पे। मांगी ले केसरिया वडोदरा राजना मारी साथे चारे हाथ से राजना मारो पड़े बोल जिलाए छे। क्या बोल रहा है कि मांग ले, तो जो मांगना है मांग ले। बड़ौदा का राज मेरे साथ है और यहाँ तक कि इस पूरे राज्य में जो मैं राज में जो मैं बोलता हूँ वो सब कुछ होता ही है। अमीर आत्मा उछरेला केसरिया ने जीभने टेरवे मांगवाना बोल आव्या नहीं। अमीर मतलब अमीर पहले से ही बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, अमीर है तो उसके मन में मांगने के लिए कुछ आया ही नहीं। जीभना टेरवे यानी कि ना जो है वहां मांगने का कुछ आया ही नहीं। एला तांबा नु पतरू लाओ, मतलब क्या वो मंगवा रहा है, तांबे का पत्ता मंगवा रहा है। कचेरी में कबाट माथी तांबा नु पतरू हाजिर है, यानी कि वो हाजिर हो गया। राजा की बात है, सब सुनेंगे भी। एवं लेख मांडलाणो मतलब उसमें लिखा गया, गायकवाड़ तांबानु गरणी गाम वाला केसरिया ने याग चंद्रदी वाकरो बख्शिश, मतलब वो क्या बोल रहे, गायकवाड़ तांबानु गरणी गाम मतलब जो गरणी गाम है वो आज से वाला केसरिया ने जब तक चंद्र और दिवाकर यानी कि सूर्य, जब तक चंद्र और सूर्य रहेंगे तब तक वो उसका ही रहेगा। वैसे हम बख्शीश यानी भेंट उसको देते हैं। तिथि तारीख में राजनीति पर लागे यानी कि डेट, फिर जो तिथि थी यानी कि जो गुजराती हिसाब से पूनम एकम बीज जो होता है वो भी लगाया गया और राज की जो मोहर थी स्टैम्प था वो भी उसके ऊपर लगाया गया। राघोभाई हुक्म करो केसरिया ने मान मर्यादा से करने उगाड़ो, मतलब उसने ऑर्डर दिया कि केसरिया को यहाँ से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ करनी वापस भेजा जाए। આજે પણ વાલા કેસરિયાના વંશજો અમરેલી જિલ્લાના કરણી ગામમાં વસે છે।
मतलब आज की डेट पे भी जो केसरिया है उसकी फैमिली वाले वहां पे रहते हैं। कहाँ पे? धरनी गांव में। यस, तो ये जो कहानी थी वो हमने पूरी इसमें लोग खत्म कि कैसा वो जिंदा दिल आदमी है कि बिना जान पहचान के 500 रुपये देके सहायता कर देता है, और फिर कुछ 15 साल बाद जब राघोबा इतना बड़ा आदमी बन जाता है, सुबह बन जाता है, वो उसकी कदर करना नहीं भूलता है, वो उसके एहसान को नहीं भूलता है। वो जो पूरा गरनी गांव है वो केसरिया के नाम पे लिख देता है। यस, ये जो पूरा चैप्टर आप अच्छे से रीड करना, जहाँ अंडरलाइन कराइए उसको एक बार देख लेना, और ये मीनिंग्स और उनके प्रयोग आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।